दिखाऊंगी। और तू जल्दी से पैसे निकाल मेरे। लो मैम साहब। विकास, तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो। हाँ ठीक है, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। रुकिए साहब, अगर पुलिस को कॉल कर रहे हो तो मेरे भाई को जेल नहीं, मुझे जेल भेजिए, क्योंकि गुनहगार मैं हूँ, चोरी मैंने की है, इसकी कोई गलती नहीं है मैम साहब। भैया आप यहाँ पर क्यों आए हो? चुप कर दीपक, तुझे जो करना था तूने कर दिया, लेकिन अब मैं तुझे जेल नहीं जाने दूंगा। तुझे मना किया था ना कि ये चोरी का रास्ता मत चुनना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, पड़ गया ना मुसीबत में। और मैम साहब, इसने जो कुछ भी किया है ना मेरे लिए किया है। मैंने इसको मना किया था कि चोरी वोरी मत कर, लेकिन फिर भी ये माना नहीं, इसने चोरी कर ली। मैं मानता हूँ कि इसने गलती की है, लेकिन फिर भी मैडम इसको जेल मत भिजवाओ। अगर जेल ही भिजवाना है तो मुझे भिजवा दो। तुम्हारे लिए चुराए हो या फिर अपने लिए? चोरी तो की है ना, और ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुम्हारा भाई यहाँ पर चोरी कर रहा है? क्या बताऊँ मैम साहब, मैं फल की रेडी लगाता हूँ, इतने पैसे है नहीं मेरे पास कि मैं एक दुकान किराए पे ले सकूँ। अचानक से नगर पालिका वाले आए और फल सहित मेरी ठेली उठाकर ले गए। और जब मैं अपनी ठेली छुड़वाने नगर पालिका गया तो उन्होंने बोला कि मेरी ठेली मुझे वापस तभी मिलेगी जब मैं 15,000 का जुर्माना भरूंगा। मैम साहब, ना तो मेरे पास अब फल बचे थे जिन्हें बेचकर मैं पैसों का जुगाड़ कर लेता, और अगर मुझे ठेली नहीं मिलेगी और फिर मेरा काम भी रुक जाएगा। लेकिन मुझे परेशान देखकर इसने मुझसे बोला कि आप परेशान मत हो, पैसों का जुगाड़ मैं करूँगा। तभी मुझे शक हो गया था कि ये कहीं कुछ गलत फैसला ना ले ले, और आज जब मैं इसे समझाने आया तो ये पहले गलत फैसला ले चुका था। सब इसने नादानी में किया, लेकिन है तो ये मेरा छोटा भाई ना, इसने अपने बड़े भाई को परेशानी में देखकर ये गलत कदम उठाया। इसलिए मैम साहब, प्लीज़ इस बार इसे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से ऐसी गलती फिर दोबारा कभी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको अपनी तसल्ली के लिए जेल भिजवाना है तो आप मुझे भिजवा दीजिए। वैसे भी अब मेरे पास खोने को बचा ही क्या है। देखो, अगर कुछ ऐसी बात थी तो तुम हमें बता सकते थे ना, शायद हम कुछ मदद कर पाते तुम्हारी। लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी है कि तुम हमारे घर में चोरी करो। तुम्हारी मजबूरी है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। खैर, ये लो पैसे और जाकर अपनी रेडी छुटवा लो। लेकिन मेरी एक बात ना हमेशा याद रखना, चाहे कितनी ही बड़ी मजबूरी हो, कभी गलत रास्ता मत अपनाना। वो तो हम लोग थे जो तुम्हें जानते हैं। हमारी जगह अगर कोई और तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ता ना तो अब तक जेल पहुंचा देता, और कभी तुम्हारी मजबूरी को नहीं समझता। तो आइंदा ये सब मत करना। मैम साहब, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। चलो कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, और हाँ, कल टाइम से आ जाना। शुक्रिया मैम साहब।